हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका रिजल्ट आया और उसमें बैक लगी है। तो कुछ लोगों के डाउट्स हैं जो कि कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है तब क्या होगा, सेमेस्टर चेंज होगा या नहीं होगा, और अगर 3 सब्जेक्ट्स में बैक लगी है तो सेमेस्टर चेंज होगा या नहीं होगा। इसमें कई लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। सो मैं यही क्लियर आज करूंगी, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। अब स्कूटनी के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि जैसे अगर आपके 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया, ठीक है ना, 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया तो क्या करना चाहिए, और 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया तब क्या करना चाहिए। तो आप समझ लें कि मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में बैक लगा, या देखिए 1 सब्जेक्ट में बैक लग गया या 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया। मान लीजिए सिर्फ मैथ में लगा क्योंकि यही ज़्यादा टफ होता है, और आपका साइंस में लगा, ठीक है ना। और वैसे लग तो हिंदी में भी जाता है, सोशल साइंस में जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए इन 2 सब्जेक्ट्स में आपकी बैक लग गई तो आपका सेमेस्टर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सेमेस्टर चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको इनके एग्जाम देने पड़ेंगे, यानी कि बैक पेपर आपको देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट आया तो उसमें 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है, तो उन 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी रहेगी, प्लस आपको सेकेंड सेमेस्टर की भी तैयारी करनी रहेगी, और आपको सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम देना रहेगा, प्लस आपको जो सब्जेक्ट में मैथ और साइंस में बैक लगी है उसका भी पेपर देना रहेगा। अब बात कर लेते हैं 1 सब्जेक्ट की, और उसके बाद 3 सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो किसी की 1 सब्जेक्ट में अगर बैक लगी है तो 1 सब्जेक्ट वाले भी, जब 2 सब्जेक्ट वालों का सेमेस्टर चेंज हो गया तो 1 सेमेस्टर वाले का भी सेमेस्टर चेंज होगा, है ना। कि जिसका जैसे मान लीजिए साइंस में या आपका मान लीजिए मैथ में, किसी में भी 1 सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई तो इस सूरत में भी आपका सेमेस्टर चेंज होगा। क्या होगा? तो चेंज होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी वजह से 3 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है तो आपका सेमेस्टर चेंज नहीं होगा। क्या होगा कि सेमेस्टर चेंज नहीं होगा, आपको फिर से उसी सेमेस्टर में पढ़ना रहेगा। मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया है तो अब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही रहना होगा, ठीक है ना। और जिनका अब एडमिशन हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके साथ आपको एग्जाम देने रहेंगे। अब ये मैं बता देती हूँ कि किस तरह से आप इसमें, जैसे कि आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया, अगर 2 सब्जेक्ट में लगता तो आपका सेमेस्टर चेंज हो जाता, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। लेकिन ये डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे जिनके किसी वजह से 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया। मान लीजिए सिर्फ एक नंबर से लग गया, लेकिन बैक तो बैक होती है, और मैं पहले से बताती चली आ रही हूँ कि इसमें एक नंबर से भी बैक लगती है। किसी की बैक एक नंबर से लगी है, किसी की बैक 2 नंबर से लगी है, लेकिन बैक लग गई है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? तो स्कूटनी का जो फॉर्म है वो भरा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपका जिसमें सबसे ज्यादा कमांड है, मान लीजिए आप 3 सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई, जैसे मैथ हो गया आपका, साइंस हो गया आपका, और उसके बाद आपका मान लीजिए संस्कृत हो गई या सोशल साइंस हो गया, जो भी आप जिसमें भी आपकी लगी हो, ठीक है, सोशल साइंस हो गया, अब इनमें लगी है। अब आप ये समझ लें कि स्कूटनी का फॉर्म डालना किस सब्जेक्ट में है। तो अगर आपका मैथ का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उस अकॉर्डिंग आपको नंबर अच्छे नहीं मिले हैं, और आपको ये डाउट है
कि मैंने पेपर तो अच्छा किया था लेकिन मुझे नंबर पूरे नहीं मिले हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है, क्योंकि कॉपियां कौन चेक करता है भाई? टीचर चेक करते हैं, और टीचर कौन है? तो इंसान है, और इंसानों से गलती तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान गलती करके ही सीखता है। लेकिन ऐसा नहीं, वो हमारे टीचर हैं तो वो गलती करके सीखते नहीं है, लेकिन गलतियां इंसान से हो जाती हैं। तो अगर मैथ में आपको लग रहा है कि हमारे इतने मार्क्स होने चाहिए कि पासिंग मार्क्स हैं लेकिन हमको कम नंबर मिले, तो आप इसमें स्क्रूटनी का फॉर्म डाल दें, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैथ का हमारा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था, जितना हम करके आए हैं उतने हमको नंबर प्रोवाइड हो गए हैं, ठीक है, तो आप साइंस को देखें, उसका पेपर आप उठा के देखें, आप उसमें नंबर मिलाएं कि आपने मान लीजिए 15 नंबर का पेपर किया था, ठीक है ना, 15 नंबर का पेपर किया था और आपके 15 नंबर पेपर में बन रहे हैं। अभी आपके पास पेपर तो होगा ही भाई, सभी लोग बहुत संभाल के रखते हैं, तो उसमें आप मिलान कीजिए। अगर आपके 12, 13, 14, 15 कुछ भी नंबर बने, क्योंकि 12 नंबर से तो पास हैं आप, और बाई चांस आपको मिले हैं 11 नंबर या 10 नंबर मिले हैं, तो इस सूरत में आप साइंस में स्क्रूटनी यानी साइंस सब्जेक्ट से स्क्रूटनी का फॉर्म डालें। अगर इनमें दोनों में आपको डाउट लग रहा है कि नहीं मैथ का भी हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, साइंस का भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन हमारा सोशल साइंस का अच्छा हुआ था और इसमें हमारी बैक लग गई है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने पेपर को मिलाना है, उसमें देखना है कि हमने 15 नंबर का, 16 नंबर का, 18 नंबर का, हालांकि ऐसा नहीं है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ये 50 नंबर का होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, वो आपके 25-25 नंबर के हो जाते हैं। कितने? मैथ का पेपर आपका 25 नंबर का होता है और आपका साइंस का भी 25 नंबर का पेपर होता है। अब सोशल साइंस का जो आपका पेपर हो जाता है वो आपका 50 नंबर का हो जाता है, ठीक है ना, तो 50 नंबर में से आपको 25 नंबर लाने रहते हैं। अगर बाई चांस आपके 25 ना आके 24 आते हैं तब भी आपकी बैक लग जाती है। तो अब आप ये देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, जैसे बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हो गए, अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो गए, इनका सबका मिलान करें और देखें कि आपने 25 नंबर से ज्यादा का किया था या 25 नंबर से कम का किया था, क्योंकि जो बच्चा एग्जाम देके आता है उसको तुरंत पता चल जाता है कि मैं पास होऊंगा या होंगी या नहीं होऊंगा या नहीं होंगी, है ना, क्योंकि ये सभी को मालूम हो जाता है, जिस अकॉर्डिंग पेपर आता है उसी अकॉर्डिंग उसी तरह से अपने में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप लोग मिलान कर लें, अगर 25 नंबर आपके बन रहे हैं और आपको 24 नंबर या 23 नंबर या 22 नंबर या कुछ भी मिले हैं, तो आप इस सब्जेक्ट में स्क्रूटनी का फॉर्म डालें। अगर आपका इसमें नंबर बढ़ के आपको मिलता है, स्क्रूटनी में आपको बढ़ के नंबर मिलता है, जैसे 3 सब्जेक्ट है आपके, आप 3 सब्जेक्ट में आप फेल हैं यानी आपकी बैक लग गई है और आपको उसी सेमेस्टर में पढ़ना है, तो लेकिन जब एक सब्जेक्ट में आप पास कर लेंगे यानी कि इसमें बैक हट जाएगी, तो जब सोशल साइंस में आपकी बैक हट जाएगी तो मैथ और साइंस रह जाएगा। अब आपका सेमेस्टर चेंज हो गया, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आप सेकंड में आ जाएंगे और अगर आप थर्ड में थे तो आप फोर्थ में आ जाएंगे, यही प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, तो आप ये देख ले, अच्छे से समझ ले, अपने पेपर का मिलान कर लें और जिसमें सबसे ज्यादा कमांड हो वही आप उसी में आप स्क्रूटनी का फॉर्म डालें। और जैसा कि कमेंट जैसे कि कमेंट आ रहे थे कि तब तक मैं क्या करूं, कि मतलब जैसे कि अब हमारे 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई है और अब हम स्क्रूटनी का फॉर्म डालेंगे, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही तो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी की जाएगी, तो तब तक मैं क्या करूं। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, जैसे आपकी मैथ में बैक लगी है, साइंस में बैक लगी है, सोशल साइंस में बैक लगी है, आपने सोशल साइंस में स्क्रूटनी का फॉर्म डाल दिया, इस सब्जेक्ट में स्क्रूटनी का फॉर्म डाल दिया। अब बचा आपका मैथ और साइंस, क्योंकि देखिए मैथ और साइंस आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैथ आप फर्स्ट की पढ़ो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मैथ तो मैथ होती है ना, और साइंस भी ऐसा नहीं है कि आप तैयार कर लेंगे तो आपकी खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको तो इसका एग्जाम देना ही देना है ना, मैथ का भी देना है, साइंस का भी देना है। अब सोशल साइंस में आपने स्क्रूटनी का फॉर्म डाला है, तो ये अभी आप स्टडी ना करें, आप ये दोनों स्टडी करें, आप रिजल्ट का इंतजार करें। सोशल साइंस का जैसे कि आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाता है और आपका सब अच्छा हो और आप उसमें पास हो गए, फिर से आपको क्या करना है, जो आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े मैथ और साइंस, इसको तो कंटिन्यू करना ही करना है, फिर आप सेकेंड सेमेस्टर की
तैयारी करने लग जाए। तो आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। और मैं यही कहना चाहूंगी, ऐसे जो प्रशिक्षु हैं वो अपना स्कूटनी का फॉर्म डाल दें, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ कि जिसमें आपको सबसे ज्यादा कमांड है उसी सब्जेक्ट में डालिएगा और रिस्क मत लीजिएगा कि जैसे आपका सोशल साइंस में आपको कमांड है तो आप मैथ में डाल दें, या मैथ में कमांड है तो आप साइंस में डाल दें। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा जिसमें बहुत ज्यादा कमांड है कि हमारे 101 से 2 नंबर हमारे बढ़ सकते हैं, बढ़ने के पूरे चांस है, उसी में आप अपना स्कूटी का फॉर्म डालिएगा। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सभी के क्लास कंटिन्यू चल रहे हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।